फुट कॉर्न, जिसे आम भाषा में हम गोखरू भी कहते हैं, हो सकता है आपके यहाँ से कुछ और कहते हो, या आपके पैर में होते हैं और कुछ इस तरह दिखते हैं। बहुत ही आम समस्या है ये। आज के एपिसोड पे जानते हैं ये बनते क्यों हैं और इनसे कैसे निपटें। फुट कॉर्न, जिनको आम भाषा में ढील या गांठ बोलते हैं, यूजली पैरों की उंगलियों के बीच में या तलवों वाले भाग में पाए जाते हैं। इनिशियली ये पेनलेस होती हैं, लेकिन समय के साथ ये पेनफुल भी हो जाती हैं। फुट कॉर्न उन लोगों में अक्सर पाए जाते हैं जो इम्प्रॉपर फुटवेयर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए महिलाएं लंबे समय तक हाई हील्स पहनती हैं या पॉइंटेड टोज वाली फुटवेयर पहनती हैं। कुछ लोग टाइट फिटिंग शूज पहनते हैं जिनमें आपके जो टोज हैं उनकी ओवर क्राउडिंग होती है, टाइट फिटिंग होते हैं। ऐसे लोगों में कॉर्न ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जैसा मैंने अभी कहा, इनिशियली ये पेनलेस होते हैं, लेकिन कॉर्न धीरे धीरे अंदर की तरफ ग्रो करता है क्योंकि ये प्रेशर एरियाज में पाए जाते हैं। कॉर्न की शेप कोनिकल होती है और इसका पॉइंटेड पार्ट स्किन के भीतरी भाग के अंदर चला जाता है, और जब ये किसी नर्व पे प्रेशर एक्सर्ट करता है तब पेशेंट को शार्प पेन महसूस होता है, और तब यूजुअली पेशेंट डॉक्टर की सलाह के लिए हॉस्पिटल आता है। कॉर्न का उपचार के कई तरीके होते हैं। यूजुअली इसमें सर्जरी ही की जाती है, लेकिन अगर कॉर्न का साइज छोटा है और कॉर्न ज़्यादा पेनफुल नहीं है तो हम नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉर्न को सॉफ्ट करना। कॉर्न बहुत हार्ड होता है, तो कॉर्न को सॉफ्ट करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो काफ़ी काम आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है वार्म वाटर सोक्स। एक टब में गुनगुना पानी लेके आप अफेक्टेड एरिया को 5 से 10 मिनट डुबो के रखिए ताकि कॉर्न थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आप घर में पाए जाने प्यूमिक स्टोन या फुट स्क्रबर से डेड स्किन को स्क्रब कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको नेसेसरी ऑइंटमेंट्स या लोशंस देंगे जिसमें यूजुअली सैलिसिलिक एसिड या लैक्टिक एसिड होता है, जिसको लगाने का एक तरीका होता है। सैलिसिलिक एसिड क्या करता है? ये कॉर्न के जो सेल्स हैं इसको डिसॉल्व करने में मदद करता है। तो अगर कॉर्न सुपरफिशियल है और ज़्यादा डीप नहीं किया है तो ये लोकल ट्रीटमेंट से, इसी उपचार से कॉर्न ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर कॉर्न पेनफुल है तो मतलब वो स्किन के थोड़े डीपर लेयर में पहुंच गया है और तब ये लगाने वाले उपचार काम नहीं करते। ऐसे केस में आपको सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूर करानी पड़ती है। सो आप अपने चिकित्सक से मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। कई ऑप्शंस होते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन के, सारे लोकल एनेस्थीसिया में ही किए जाते हैं, चाहे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी हो, लेज़र हो, इलेक्ट्रोकॉटरी हो या क्रायोथेरेपी हो। किताबों में भी लिखा गया है कि कॉर्न रेकर कर जाते हैं, तो अगर आपको कॉर्न की टेंडेंसी है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि कॉर्न रेकर ना करे। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर फुटवेयर। मेक श्योर कि आपकी जो फुटवेयर है वो वेल फिटिंग हो, टाइट ना हो, क्राउडिंग ऑफ टोज ना हो। हाई हील शूज़ अवॉइड करिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो कुछ टाइम के लिए पहन लीजिए, और ऐसे में आप कॉर्न पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्रेशर एरियाज में कुशन की तरह काम करेंगे और कॉर्न को रेकर होने से रोकेंगे। इसके अलावा रेगुलर ट्रिमिंग ऑफ नेल्स को ट्रिम करके रखिए, पैरों को क्लीन रखिए, वेल मॉइस्चराइज रखिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप फुट कॉर्न को रेकर होने से रोक सकते हैं। अगर आपको फुट कॉर्न की समस्या रहती है तो डॉक्टर की बताई हुई टिप्स ज़रूर फॉलो करिए। ये समस्या बार बार होने से बचे रहेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए नाखून काटते हुए दर्द क्यों नहीं होता। हमारे नाखून लगातार बढ़ते रहते हैं पर फिर भी इन्हें काटते हुए दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके नाखूनों के सेल्स डेड हैं, यानी इनसे कोई भी नर्व सेल या फिर न्यूरॉन जुड़ा नहीं है जो आपके ब्रेन को मैसेज भेज सके। आपको दर्द का एहसास तभी होता है जब आपके शरीर का कोई अंग आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है। ये मैसेज भेजे जाते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स के द्वारा। ब्रेन इस मैसेज को समझता है और फिर जाकर आपको दर्द महसूस होता है। दरअसल दर्द का एहसास ब्रेन की बदौलत ही होता है। अब इस केस में क्योंकि कोई नर्व सेल नहीं है जो ब्रेन तक मैसेज पहुंचा सके, इसलिए ब्रेन तक कोई मैसेज नहीं जाता और आपको दर्द नहीं होता।
नाखून बने होते हैं डेड सेल्स से। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जाने अगर डायरिया है तो सेब का छिलका क्यों जरूर हटाना चाहिए और फिर सेब खाना चाहिए। अगर आपको डायरिया की शिकायत है तो सेब जरूर खाएं, पर बिना छिलके के। क्यों? देखिए, सेब के पल्प में सॉल्युबल फाइबर होता है और स्किन यानी छिलके में इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर के कारण हाजमा धीरे धीरे होता है, इसलिए अगर डायरिया है तो सेब का पल्प खाएं बिना उसकी स्किन के। स्किन में इनसॉल्युबल फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए ये स्टूल को आसानी से पास होने में मदद करता है। कब्ज के दौरान ये ज्यादा फायदेमंद है। आज सेहत पर इतना ही। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है और ये एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर ललन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ियां और गलतियां की हैं, ये BTS यानी बिहाइंड द सीन्स भी आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप सबसे अलग नजर आएंगे। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा? जाना होगा YouTube चैनल पर, ललन टॉप के YouTube चैनल पर, और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपये महीने में मिलेगा ललन टॉप मजा। सूचना समाप्त। शुक्रिया।